नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए मेरे भाई, एसएससी जीडी की ये 5वीं क्लास होने वाली है जो हम सीरीज चला रहे हैं उसकी। इस सीरीज में हम सभी मिक्सअप क्वेश्चन को कर रहे हैं और अभी मैं टॉपिक टू टॉपिक वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन औसत के हो गए, कुछ रेलगाड़ी के, कुछ चाल दूरी के, कुछ बैलेंस शंकु के, ये हम सवाल आगे टॉपिक टू टॉपिक करेंगे। इसके बाद मेरे भाई हम क्या करेंगे, मिक्सअप क्वेश्चन और ज्यादा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। प्रीवियस क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सभी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज की हमने प्लेलिस्ट भी बनवा दी है। आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मैथ्स रीजनिंग की लाइन से वीडियो मिल जाएगी। आप अच्छे से 1 2 3 4 जितना भी ये हो रहा है, इन सभी सीरीज को अच्छे से देखिएगा। ये आपके पेपर तक हम सीरीज चलने देंगे ताकि आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद हो, ठीक है भाई। तो जो भी सीरीज चल रही है अच्छे से सवालों का रिवीजन करिए और अपनी पढ़ाई का कुछ समय इसे भी दीजिए ताकि आपका फायदा हो, ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा बहुत औसत के बारे में देखेंगे। देखिए मेरे भाई, एक औसत का मैं सवाल लगा देता हूं। औसत निकालना आपको पता होगा, जैसे कि आंकड़े आपके सामने दिए हैं 19, 63, 30, 28 और 20 का औसत क्या होगा। औसत बोलिए, माध्य बोलिए, एवरेज बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिएगा, औसत के बारे में थोड़ी सी कहानी बता देता हूं आपको, फिर हम चालू करेंगे। आप पढ़े होंगे औसत। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए मेरे भाई, जब पदों का योग में पदों की संख्या से भागा देते हैं तो औसत निकलता है। तो इससे भी औसत निकल जाता है। तो सर ये क्या है, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2। एक और एक कितने पद होते हैं, 2, इसलिए 2 का भाग दिए रहे हैं। तो लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद भागा 2 का। तो जब अंतर समान हो, मैं यहां लिख रहा हूं, जब अंतर समान हो, जब भी अंतर समान हो तब हम ये तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस इक्वल हो, जैसे 20-20 का अंतर है, 10-10 का अंतर है, 12-12 का अंतर है, तो वहां अंतर समान हो तो आप लास्ट पद और फर्स्ट पद को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो वहां औसत निकल जाएगा। लेकिन जब अंतर समान नहीं है तो पदों का योग करना पड़ेगा, उसमें पदों की संख्या का भागा देंगे तो ही औसत आएगा। सहमत है भाई। और औसत की वीडियो चैनल पे डली है, फुल वीडियो, वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए अभी हम इस क्वेश्चनों की बात करें तो जब ये औसत अपनी जगह है, अगर संख्या का मैं इधर गुणा कर दूं तो औसत है अपनी जगह, जब संख्या का इधर गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा औसत गुणा संख्या बराबर योग। औसत गुणा संख्या बराबर योग। तो गंगाधरी शक्तिमान है भाई, इसी से ये फॉर्मूला बना है, औसत गुणा संख्या बराबर योग। तो आई होप मेरे भाई आप समझे होंगे, सवाल में और अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिएगा, अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या यहाँ पे अंतर समान है क्या। तो बिल्कुल अंतर समान नहीं दिख रहा है मेरे भाई। ये 20 के आसपास है तो ये 60 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 के आसपास 38 हो गया। तो इनको हमें एक ही काम करना पड़ेगा, औसत निकालना है तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम जोड़ लेते हैं मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ 8 है, 8 और 3 हो जाएगा 11। 11 में अगर मैं 9 जोड़ू तो 20, 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 और 1 हो जाएगा 17। 170 कितना हो जाएगा, 170। ये हो गया पदों का योग। अब इसमें भाग देते हैं पदों की संख्या का। तो 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 2 बचेगा 16 17, यानी हम बांट सकते हैं 5 चौके 20। 34 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 34। चलिएगा आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिएगा यहां भी अंतर अलग अलग है तो औसत कैसे निकलेगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या से। आप लाइन से लिख के जोड़ लीजिएगा, क्रम से कैसे भी जोड़िए, आंसर वही आना है, ठीक है। इकाई अंक को जोड़ू तो 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 4 14। 14 में अगर हम यहाँ देखें, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 4 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 और 1 21, 21 और 9 30, 30 की 0 हासिल हो जाएगा 3। अगर मैं आगे वाली संख्या को जोड़ूं तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 5 17, 17 और 2 18 19, 190 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 190, 190।
190 हो जाएगा। चलिए पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 पदों की संख्या है 5। 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 से कटेगा 5 तिया 15, कितना बचा 4 बचेगा, 5 8 40 हो जाएगा। 38 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई 38। जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। औसत हो गया, माध्य हो गया, माध्य का बहुलक से भी औसत का वेटेज होता है। मतलब कहने का मतलब जीडी में वहां से भी सवाल आते हैं कि माध्य बताइए। उसके भी मैं वीडियो लाऊंगा आगे, तो उसको अच्छे से कराऊंगा माध्य का बहुलक और भी सवालों को, ठीक है। बाकी आप इसे अभी अच्छा से करिएगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आपको करना है और जो भी आंसर है वो कमेंट में करना है। मैंने लिख दिया है RW01, यानी ये पहला सवाल है आपके होमवर्क का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए 15, 25, 35, 45, 55 का औसत बताइए, एवरेज बताइए। अब मेरे भाई आप यहां देखोगे तो यहां अंतर समान है। देखिए 15 और 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55। यहां पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अंतर समान है, ठीक है मेरे भाई। सभी में अंतर दिख रहा है, समान है। तो देखिए जब भी अंतर समान होना तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है। जैसे कि यहाँ बीच में कौन है, 2 इधर छोड़ दे 2 इधर छोड़ दे, तो बीच में कौन है 35, यही आपका आंसर होगा। बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी। जब आप बोले कि सब बीच की संख्या नहीं हो, तो मतलब कि मान लीजिए कोई सम संख्या है हो जिसमें बीच का नहीं बचता हो, तो मेरे भाई औसत बराबर लास्ट पद 55, फर्स्ट पद 15 भागा किसका 2 का, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बटे 2। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगी, 5 और 1 6 और 1 7, 70 हो जाएगा। 70 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो मेरे भाई आ जाएगा 35, ये 35 आपका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो है मेन वो है ही सही, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, कैसा भी सवाल हो कर लेना। चलिए एक और बताता हूं मैं। 136, 236, 336, 436, 536, 636, 736, 836। मतलब मैं एक बात बता दूं कि अंतर समान चल रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, सभी समझदार है। अंतर समान चल रहा है तो यहाँ पे बीच वाली संख्या आंसर होगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, आप भी जानते हो 8 में बीच का तो बचता नहीं है। अगर 5 होता तो बीच का बचता, विषम संख्या में ही बचता है। तो यहाँ एक काम करते हैं कि औसत बराबर लास्ट पद कितना है मेरे भाई 836, लास्ट पद प्लस हम जोड़ देते हैं फर्स्ट पद 136 और भागा किसका दे देते हैं 2 का, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बाय 2। चलिएगा 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 3 और 3 6 और कितना हो जाएगा भाई 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। भाग दे देते हैं 2 का। चलिएगा 2 से हम भाग दें तो 2 चौक 8, यहाँ 1 बचेगा, 2 8 16, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 छंग 12, 486, 486 आपका आंसर हो जाएगा। 486 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो अंतर समान हो तो कर लीजिएगा, अंतर समान नहीं हो तो भी कर लीजिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। RW का क्वेश्चन नंबर 2, जो भी इसका आंसर है कमेंट में दीजिएगा, 1 का 2 का। जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ये आपको वास्तविकता में भी करना है, आपको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है भाई। तो ये RW का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद करिएगा, जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले टाइप की ओर। देखो भाई क्वेश्चन समझिएगा। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली गई। 35 जोड़ ली गई, बताइए सही औसत क्या है, सही एवरेज क्या है। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी में बनता है, ये टाइप बहुत बार आया है, ठीक है। चलिएगा अब मैं जो आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको देखना है और समझना है। 18 संख्या है भाई, कितनी संख्या है 18 संख्या। और आप ही बताइए 18 संख्या का जो औसत निकाला गया, 18 संख्या का जो औसत निकाला गया वो कितना निकाला गया 20।
समझ रहे हैं। 18 संख्याओं का औसत 20 निकाला गया। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है वो, बाद में पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर 35 जोड़ ली, मतलब जोड़ना थी 53 जोड़ ली 35। ठीक है, जोड़ना थी 53 जोड़ ली 35। अगर मैं आपसे इनका अंतर पूछूं तो इसमें आप अंतर बता पाएंगे? कितने का अंतर आएगा देखिएगा, 13 में से 5 गए तो 8 और 4 में से 3 गए तो 1, इसमें अंतर 18 का है। भाई थोड़ा समझिएगा प्लीज मेरी बात को, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, हम डायरेक्ट औसत से सवाल करेंगे, हम क्यों संख्या बनाए, है ना। संख्या 18 थी, मान लीजिए 18 लोगों ने पेपर दिया जिनका औसत 20 निकला। अब एक बच्चे के पेपर में गड़बड़ हो गई कि उस बच्चे को देने थे 53 नंबर, सुनिएगा, उस बच्चे को देने थे 53 नंबर, लेकिन सामने वाले ने दे कितने दिए, 35 नंबर। आप समझ रहे हैं, 18 नंबर उसके और ज्यादा आ रहे थे, लेकिन बापड़े को 18 नंबर कम दे दिए। क्या दे दिए, कम। और जब उसको नंबर कम दिए हैं तो औसत भी कम हो जाएगा, जब उसको नंबर ज्यादा दे देंगे तो औसत भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बताइए उसके आ कितने रहे थे, 53, लेकिन 53 के स्थान पे जोड़ कितना लिया, 35 जोड़ लिया। लिखना था 53, लिख दिया 35, तो 35 ले लिया, मतलब हमने 18 कम ले लिया। तो अगर मैं 18 का औसत निकालूं तो 18 का औसत कैसे निकालूंगा, इस 18 का भाग देके, जो संख्या थी ना 18 संख्या, इन संख्याओं का भाग देके तो औसत निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां से आएगा 1, कितना आएगा 1, ये एवरेज निकल गया। 1 यहां लिखिए। अब देखना ये है कि सर जोड़ना है कि घटाना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में पता है 2 ही देगा वो। देखो 20 और 1 21, 20 में से 1 गया तो 19, तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, तुक्का नहीं लगाना है। देखिएगा सिंपल सी बात है, आपको देना था 53, आपने दे दिया 35, तो आपने उससे कम दिया है। क्या दिया है, कम। तो आपको उसे 18 नंबर और देना पड़ेगा, तब जाके वो 53 होगा। आपको उसे 18 नंबर और देना पड़ेंगे, और 18 नंबर का मतलब कितना औसत और देना पड़ेगा, एक औसत आपको और देना पड़ेगा। और देना है मतलब क्या करना है मेरे भाई, जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए 20 और 1 कितना होगा, 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। रटिएगा मत, ठीक है, समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी नंबर उसको कम दिए हो तो ज्यादा देने पड़े, ज्यादा दे दिए हो तो वापस लेना भी पड़े। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे इस चीज को। आप एक आध क्वेश्चन में और देख लेते हैं, पढ़िए इसको। 100 छात्रों के औसत अंक 40 थे। बाद में पता चला कि एक छात्र के 53 अंकों को गलती से 83 पढ़ लिया गया था। सही अंकों के साथ सही औसत बताइए। बहुत बढ़िया, सही अंकों के साथ सही औसत बताइए। देखो भाई 100 छात्र है, देखिए बहुत प्यारा सवाल है। 100 छात्रों का जो औसत है मेरे भाई, औसत वो कितना है, मैं लिख देता हूं 40 था। कितना था, 40। ठीक है, बाद में पता चला कि, भाई बाद में पता चलता है, शुरू में पता चल जाए तो फिर क्या है, चलिएगा। बाद में पता चला कि एक छात्र के 53 अंकों को 83 पढ़ लिया गया। मजे आ गए होंगे इसको तो, है ना, यही पास हो गया तो डबल नंबर से। 53 को गलती से 83 पढ़ लिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसको नंबर ज्यादा दे दिए कि कम दे दिए, तो भाई सामने दिख रहा है कि सर आ रहे थे 53 नंबर, दे दिए 83 नंबर, टॉपर बना दिया उसको। तो उसको नंबर ज्यादा दे दिए हैं। कितने ज्यादा दे दिए, तो भाई 30 नंबर उसे ज्यादा दे दिए। कितने नंबर, 30 नंबर उसे ज्यादा दे दिए। तो मेरे भाई इसमें से 30 मत घटा देना, ये नंबर, ये औसत है और ये संख्या है। तो हम 30 नंबर में औसत कितना होता है वो देखते हैं। तो कुछ मत करिए, 30 में भाग दे दीजिए पदों की संख्या का, तो टोटल संख्या 100 है। 0 से 0 कैंसल, 0.3 आएगा, ये औसत है। 0.3 औसत है, जिससे वहां 1 आया था ना, ऐसे यहाँ 0.3 आया। यहां 0.3 लिखिए। अब बताइए जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बताइए। बोले ऑप्शन में जोड़ने वाला नहीं है सर। देखो भाई ऑप्शन नहीं, अभी यहां समझिए, यहां जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो ये मेरा सवाल है। तो आप खुद देखिएगा कि जब सर उसके 53 नंबर आ रहे थे
तो उसे 83 नंबर दे दिए, मतलब 30 नंबर उसे क्या दे दिए, ज्यादा दे दिए। और जब नंबर ज्यादा है तो औसत भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और ज्यादा औसत आना नहीं चाहिए क्योंकि उसके नंबर कम थे, तो जो नंबर उसको हम दिए थे वो वापिस छीन लेंगे, और उसके नंबर छीनेंगे तो औसत भी कम हो जाएगा, इसलिए घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाना सभी को पता है। 10 में से 3 गए तो 7, दशमलव ऐसा के ऐसा 9 और ये 3, 39.7। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ गए। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको ऐसा, ये क्वेश्चन भी जीडी में आया हुआ है आपके प्रीवियस में। ठीक है, ये टाइप आता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं ये टाइप आपका पक्का हो जाए। और अब तक हो भी क्या होगा, तो वीडियो को रोक के सवाल को उड़ा दो, फिर देखो आपका आंसर क्या है। 8 व्यक्तियों का औसत 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 ले लिए गए, सही औसत बताइए। जो 8 विद्यार्थी है मेरे भाई, 8 विद्यार्थियों का औसत निकाला गया तो पता चला कितना है, 7 है। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या की। तो एक संख्या, एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पे कितने ले लिए, 10 ले लिए। कितना ज्यादा ले लिए, 4। अब देखो 4 नंबर ज्यादा ले लिए, अगर 4 का मैं औसत निकालूं तो मुझे 8 का भाग देना पड़ेगा, और 8 का भाग दूंगा तो इसका मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी आधा। सहमत है, आधा, 0.5। तो अब 0.5 औसत में इसमें जोड़ू के घटाऊं, ये बताइए। देख रहे हो ऑप्शन में दोनों आ गए, फिर 7.5 भी है, 6.5 भी है। अब आप देख लो घटाना है कि जोड़ना है। नंबर 6 देने थे, नंबर 10 दे दिए, नंबर ज्यादा दे दिए, बिना फालतू के उसको नंबर ज्यादा दे दिए। छीन लो, नंबर छीन लो, माइनस कर दो, चलिएगा। पीछे 0, 10 में से 5 गए, 5 पॉइंट ऐसा कैसा, यहां 6 बचेगा, 6.5, 6.5 आपका आंसर हो जाएगा, 6.5। ठीक है भैया, समझ गए होंगे आप लोग, और समझ गए हो तो इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। अभी मैं आगे और भी सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, ये उसी टाइप का है जो भी है। RW तीसरे का आंसर क्या है बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, लीजिए भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। माध्य मतलब वही बात, एवरेज बताइए, औसत बताइए, मीन बताइए। इसका एक शॉर्ट तरीका ये है मेरे भाई, जब भी आपसे पूर्ण संख्या की बात करें, 7 में 1 कम कर दीजिए, 6, और इसका आधा ही आंसर होता है, यानी आंसर होगा 3। ठीक है, 7 में 1 कम कर दीजिए, जो हो उसमें 1 कम कर दो, 10 हो तो 1 कम कर दो, 9 है तो 1 कम कर दो। प्रथम की 7 की बोला है, 1 कम कर देंगे 6, 6 का आधा 3। लेकिन बेसिक समझिए आखिर में होता क्या है। ठीक है भाई, आपको बता दूं कि सम संख्या 2 से चालू होती है, विषम संख्या 1 से चालू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक नेचुरल नंबर होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो 1 से चालू होती है। और ये जो है ना मेरे भाई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 1 से नहीं 0 से चालू होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ 6 तक आप गिनिए संख्या कितनी हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या हो चुकी है। क्या संख्या, 7। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि पूर्ण संख्या जो होती है ना वो 0 से चालू होती है। अब ये मत बोलना आगे 0 की वैल्यू नहीं होती, ये अलग अलग नंबर है तो वो अपने आप में एक संख्या है। अब औसत कैसे निकालेंगे, अंतर समान है, लास्ट पद 6, फर्स्ट पद 0/2। तो भाई 6 का हाफ कर दीजिए, 6 का आधा, 6 का आधा क्या होगा, 6 का आधा 3। ये आपका बेसिकली आंसर आ जाएगा। चलिए समझ गए होंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या को अलग कर दिया जाए, एक संख्या को अलग कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 130 है।
अलग की गई संख्या बताइए। आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बात बताई थी आपको, औसत बराबर होता था पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऐसे ही यहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ था वो हुआ था संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत बराबर योग, संख्या गुणा औसत बराबर योग, या फिर आप बोल सकते हो औसत गुणा संख्या बराबर योग, एक ही बात है। तो मेरे भाई 5 संख्या का औसत कितना है? 120। तो मैं लिखता हूं 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत 120 है, यानी 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, एक संख्या को अलग कर दिया जाए तो शेष संख्या का औसत 130 है। आप बताइए जब 5 संख्या में से एक संख्या को अलग कर देंगे तो कितनी संख्या बचेगी? 4, और इन 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? 130 यानी 130। 13 चौक हो जाएगा 52 यानी 520। ठीक है भाई, क्या पूछा है हमसे? अलग की गई संख्या बताइए, यानी जो संख्या आप अलग किए थे वो बताइए। तो भाई कुछ नहीं है, घटा दीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये एक वही संख्या है जो हम अलग किए थे। इधर घटाए हैं तो इधर भी घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 80। 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाए तो 1 वर्ष औसत बढ़ जाता है। ठीक है, शिक्षक की आयु कितने वर्ष है? ये जो अभी किया ये उसी पैटर्न पे है, उसमें एक संख्या हटा दी थी, इसमें एक संख्या आ रही है। देखो भाई 36 छात्र है और 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितनी है? 14। ठीक है, तो यहाँ पे इनका गुणा कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा? 14 चक 4 है ना, 8 बचेगा, 14 थी 42, 8 2 10, 504 आ जाएगा, 504 504 हो जाएगा। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए तो पहले 36 छात्र थे, अब कितने हो जाएंगे? 37। भाई ये कहां से आ गया 37? भैया ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वही वाला, औसत गुणा संख्या बराबर योग, या फिर ऐसा बोल लीजिए संख्या गुणा औसत बराबर योग। ठीक है, तो 36 छात्रों का औसत 14 है तो योग होगा 504। योग क्या होगा? 504। ठीक है, अब उसी में देखिएगा, जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37, है ना। शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले औसत 14 था, अब 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक की आयु कितनी है? कितने साल के हैं शिक्षक? 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 10 ऐसा कैसा? ठीक है, और ये 15 तिया 45 मेरे भाई, ये हो जाएगा 5, और यहां भी कितना? 5, 555 हो जाएगा, 555। ठीक है, खत्म सवाल। क्या पूछा था? शिक्षक की आयु कितनी है? भैया 37 में से 36 घटाओगे तो 1 आएगा, और ये जो एक आदमी है ना, ये वही है, कौन? शिक्षक। क्योंकि एक बात बताइए, टोटल 36 लोग थे, जब आप एक को ऐड किए तो 37 हो गए, तो 37 में से 36 हटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा आदमी है वो कौन है? शिक्षक है। इधर भी घटा दीजिए, 5 में से 4 गया तो 1, और यहां पे क्या बचेगा मेरे भाई? 10 5 ऐसा कैसा बच जाएगा? 51 वर्ष आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है भाइयों, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, जो भी मैंने सवाल करा है इनका रिवीजन करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।